अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, जिनके बयानात जारहाना से जारहाना तरीन होते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जैसी बात होगी वैसा जवाब मिलेगा, गोली बरसाएगा गोली बरसेगी, डंडे चलाएंगे डंडे चलेंगे। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली का ख्याल था, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का ख्याल था। पंजाब पुलिस के वो नौजवानों कि तुम फंस गए थे और उसके बाद तुम्हें आपने छोड़ दिया उस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे। आपने बयान मुलाहिजा किया, अब एक सूबे के वज़ीर आला की तरफ से इतना जारहाना बयान आना, इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है और बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। उसी असना में मौलाना फजलुर रहमान से जब सवाल हुआ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की स्टेटमेंट के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। तुम हजार धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो। मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। मैं अपनी तौहीन समझता हूं ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है, तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान कर देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद आपने मुलाहिजा की। यही जानते अपने तज्ज़ियाकारों से कि क्या मौलाना साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लेते हैं। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सोहेल वड़ायत साहब, महमल सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और आसिफ बशीर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूबों के दरमियान जंग की कैफियत पैदा करना क्या चाह रहे हैं, क्या इस तरफ जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, चाहते क्या हैं? पहली बात तो ये, सवाल पे आने से पहले मैडम शेख, जो पंजाब हुकूमत का रवैया रहा इज्तिजाज रावलपिंडी में जो हो रहा था, वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। रबड़ की गोलियां, बेताशा डंडे, बेताशा आंसू गैस, जगह जगह कंटेनर्स, जगह जगह रुकावटें। 80 साला खातून पर पर्चा कटा है, 80 साला बूढ़ी माँ पर पर्चा कटा है और उसे भी जेल भिजवाया गया है उसमें गाड़ी में बिठाकर। और जिस तरह खवातीन के साथ बदतमीजियाँ की गई, जिस तरह मारे फेंटियाँ लगाएंगी, और जिस तरह फिर पंजाब हुकूमत के तर्जमान अफसोसनाक और शर्मनाक तरीके से उसको पेंट कर रहे थे, और जिस तरह मीडिया मुहिम चल रही थी, लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, एक इज्तिजाज ना हो गया, फौरन दफा 144 लग गई, फौरन 4 जिलों की पुलिस आ गई और ऐसा मारा, ऐसी फेंटियां के खुदा की पनाह। और इनकी बुखलाहट ये थी कि लोग ज्यादा निकल आए थे और तवक्को से ज्यादा निकल आए थे और बुखलाए हुए ये लोग थे। इन्होंने दोबारा अपोजिशन में नहीं आना। जिस तरह बकर मंडियों में जलसे, जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं, ये भुगत लेंगे ये जुल्म। दूसरी बात मैडम शेख के मेरा साडा भी मैंडेट चोरी होया है मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर कायदे इनकलाब। वो मैडम शेख टाइटैनिक फिल्म जब हिट हुई थी
तो एक पाकिस्तानी फिल्म साज जिनकी लगातार 9 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और घर बैठे हुए थे, उन्होंने एक रिपोर्टर को बुलाकर कहा कि मैं दे तू बेहतर फिल्म बना सकता सी, बस मैनू मौका नहीं मिले, फलां सीन जेडे ने मैं जरा बेहतर तरीके नाल कर सकता सी। यानी मौलाना साहब से कोई पूछे कि आपका मैंडेट था कितना जो चोरी हुआ है, आप खुद जाके पशीन से जीते हैं और आपका हाल जो हुआ है, अवाम ने जो हाल किया है वो सारी दुनिया को पता है। और दूसरी बात है अली अमीन गंडापुर कायदे इनकलाब। अली अमीन गंडापुर साहब से कहना यह है कि इनकलाब का पता है सर कि आप होता क्या है और इनकलाब लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और इनकलाब के लवाजमात क्या होते हैं। क्या ये इनकलाब काफ़ी नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब कि आप वज़ीर आला केपी हैं? इससे बड़ा और इनकलाब क्या आ सकता है? सारे वो जो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे वो एक दूसरे के मुंह तक रहे हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला केपी के हैं। इससे बड़ा इनकलाब और क्या हो सकता है? और क्या ये बड़ा छोटा इनकलाब है कि तीसरी मरतबा आप केपी के हुकूमत कर रहे हैं? मैडम शेख, लेकिन मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर के मसाइल क्या हैं। पहली वजह तो ये है कि बिलाशुबा उनसे बड़ी तवक्कुआत है इमरान खान को कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे, फ्रंट से लीड करेंगे, इसलिए बहुत सारी कड़वी कसीली बातें उन्हें करना पड़ती हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज इमरान खान साहब ने 2 टॉक्स की, उनका दो रवैये थे। एक, जब वो आजम सवाती को बिठाकर कह रहे थे कि जब लोग निकले, जब लोग मजामत कर रहे थे तो तुम लोगों ने इhtजाज क्यों कॉल ऑफ कर दिया? बैरिस्टर गौर बुज़दिल आदमी है, इसे फारग करें, और तुम क्या मुझे सफाइयां देने आ गए हो? अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं पहुंच पाता हर जगह? और अगर अली अमीन गंडापुर पिंडी पहुंच जाता तो वो आज बड़ा लीडर होता। अच्छा, ये वो आज उन्होंने गुफ्तगू की जिसकी अब पीटीआई उसमें से कुछ की तरदीद कर रही है, कुछ की तस्दीक कर रही है, लेकिन ये गुफ्तगू की पीटीआई से जो मिले। उसके बाद जब मीडिया में आए और मीडिया वालों ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम इनकलाब ला रहे हैं और इनकलाब अब आज के बाद इनकलाब होगा, गोली का मुकाबला गोली और शेल का मुकाबला शेल। तो वही इमरान खान जो अली अमीन गंडापुर पर गुस्से हो रहे थे, उसी इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है, मैं इसकी तायद करता हूं। जब इंसाफ उठ जाता है तो मामला इनकलाब की तरफ चला जाता है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है अब इनकलाब जरूरी है। 80 साल बुजुर्ग खातून पर पर्चा कटा। मैं रावलपिंडी के अवाम और केपी के अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने लोगों को जगाने में अहम किरदार अदा किया। अब एक अली अमीन गंडापुर से तो ये है कि जाहिर है वो इमरान खान साहब की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बिलाशुबा केपी में कई इस इंतजार में बैठे हैं कि अली अमीन गंडापुर से इमरान खान का हाथ उठे तो हम जरा आगे बढ़कर वजारत आला संभाले। तो अली अमीन गंडापुर उस स्पेस को भी फिल करने के लिए बहुत सारी बयानात देते हैं। और बिलाशुबा ये तासुर जो पार्टी के अंदर है कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उस तासुर को खत्म करने के लिए भी बहुत सारी वो बातें करते हैं। और बिलाशुबा तरीके इंसाफ पर जुल्म भी हो रहा है। जिस तरह वफाक केपी को डील कर रहा है, बल्कि इग्नोर कर रहा है। भट्टी साहब, क्योंकि आप तक खबरें भी पहुंचती हैं, फिर कुछ खान साहब के मिजाज को भी आप समझते हैं, तो ये बताएं, ये जो 2 तरफ विकेट के खेलने वाली बात है, खान साहब इसके ऊपर यकीन करते हैं या वो मानते हैं ऐसा हो रहा है कुछ? नहीं मैडम शेख, जैसे मैं एक फिक्रा बोल लूँ, मैं इसी पे आ रहा था आगे कि बिलाशुबा तहरीक इंसाफ पर जुल्म भी हुआ है, केपी वफाक भी जुल्म कर रहा है, और जो केपी के लोगों की तवक्कुआत हैं कि आगे बढ़ें और छा जाएं वो भी हैं, लेकिन उन्हें बाज़ दफ़ा तल्ख होना पड़ता है। मगर फिर भी ऐसा अली अमीन गंडापुर साहब से दरखास्त है, कुछ ना कहें कि या ऐसा कुछ ना करें कि केपी हुकूमत को फारिग करने या गवर्नर राज लगाने के लिए जो घात में बैठे हैं उन्हें मौका मिले। गवर्नेंस पर तवज्जो दें, परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, सूबे के मसाइल पर तवज्जो दें, लहजा बेहतर करें, हिकमत से आगे बढ़ें और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा करें। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है मैडम शेख कि क्या यस बिल्कुल, क्योंकि देखिए शुरू में इमरान खान साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई थी बिलाशुबा,
और कि वो इमरान खान साहब के दरमियान और काफ़ी अरसे तक वो पैगाम रसानी करते थे। इमरान खान साहब ने आखिरी मरतबा ये भी कहा कि जिन 4 लोगों ने या 5 लोगों को मैंने कहा हुआ था कि वो बातचीत करें, इमरान खान साहब ने माना बिल आखिर कि उनको आज मैंने ख़त्म कह दिया, ख़त्म कर दो, कोई बातचीत ना करो। तो ये उनमें से एक थे, बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत करने में इनकी पार्टी के लोग समझते थे कि ये कुछ और आगे कर बढ़ रहे थे कि मुराद सईद के हवाले से कुछ करें, बुशरा बीबी के हवाले से कुछ करें और हमारे केपी के हवाले से कुछ करें, मेरे हवाले से कुछ करें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पार्टी के अंदर इन पर। बड़ी साहब, ये आपने बहुत बड़ी बात की है जब आप ये कहते हैं ना कि खान साहब ने पैगाम दिया है कि गौहर साहब को फारिग कर दे, ये क्या बात है? जी जी, इसकी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकास अकरम साहब जो हैं नायब सेक्रेटरी इत्तलात, वो तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है, आज हुआ है। उन्होंने कहा क्या बुज़दिल आदमी, और ये तीसरी मरतबा कहा है बैरिस्टर गौर को। बैरिस्टर गौर बेचारे को हर मरतबा झाड़ पड़ती है, तीसरी मरतबा तो कहा है। इसका मतलब तो हुआ ना कि खान साहब, आप बता रहे खान साहब ने गौर साहब की गंडापुर साहब के बयान की भी तारीफ की, फिर आगे से ये भी कहा कि बिल्कुल ऐसी जारहाना पॉलिसी रखें। आप कह रहे हैं गौर साहब को, गंडापुर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खान साहब की पूरी उनको तायीद हासिल है। तो आप बताइएगा महमल, क्या अब ये जो फैसला किया गया, एक बात है इमरान खान जी महमल आप कहिएगा, ये जो फैसला किया गया है या फिर गंडापुर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्या अब ये समझा जा रहा है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही है? देखिए लीना, बात यह है कि जो गंडापुर साहब का जो बयान है, एक सूबा के वजीर आला जो है, सूबे के वजीर आला, वो डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं एक और सूबे को, उसकी पुलिस फोर्स को। और यहाँ पर हमने सुना है कई दफ़ा ये बात भी कि गंडापुर साहब जो है वो बस बातें करते हैं और बातों की हद तक गोलाबारी करते हैं, और वैसे शायद उनमें दमखम नहीं है, यानी गरज बरस हो रही है। लेकिन उस बात में बेशक वजन हो, लेकिन फिर भी इस किस्म के बयानात देना, ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, यानी कि एक सूबे के वजीर आला की तरफ से आना। ये कि खाली एक पार्टी के लीडर की बात नहीं है, ये एक सूबे के वजीर आला है जो दूसरे सूबे को धमकी दे रहे हैं। तो क्या रियासत इस चीज़ को किस तरीके से उससे डील करेगी, या इस चीज़ को क्या टॉलरेट करेगी? और वैसे भी इस तरह के बयानात को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस है और बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसमें एक तो अलीना नासिर ये कि एक एथनिक आंसर भी आ जाता है, बल्कि फेडरेशन को भी एक खतरा लाहक होता है इससे। और मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी अलीना कि इवन सिस्टम के अंदर जो बहुत सारे पीटीआई के या वेल विशर्स हैं, या वो जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुखालिफ हैं, वो भी ये बात करते हैं कि पीटीआई की जो सियासत पर एक टैग पक्का होता जा रहा है, वो ये है कि ये पार्टी इंतशार और केओस की सियासत करती है और ये उसी में थ्राइव करती है। और ये कोई अच्छा टैग नहीं है किसी भी पार्टी, किसी भी सियासी जमात के लिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ ये कि उस पार्टी की सियासत को नुकसान होता है, उसके साथ साथ रियासत के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मजीद भी बढ़ जाता है। अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अलीना इस वक्त इतनी ज्यादा जो चीजें, यानी टेररिज्म एक तरफ है, कुरम की वायलेंस को आप देख लें, फिर अभी जिस तरह सवात में प्रोटेस्ट हुई थी, और इतने ज्यादा इशू और गवर्नेंस के इतने इश्यूज हैं। तो बजाय इसके कि गंडापुर साहब जो हैं वो उसके ऊपर फोकस करें कि किस तरीके से दहशत गर्दी के ऊपर कोई जो है क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अपनानी चाहिए, या फिर ये जो सारे बाकी मामला है इस पे क्या करना चाहिए, वो इस किस्म के बयान दे रहे। मैं इनको बिल्कुल गलत समझती। अच्छा, मौलाना साहब की बात जो है अलीना, उन्होंने 3 बातें जो कि उनमें से 2 ठीक हैं। उनमें से एक ये कि ये बयान ठीक नहीं था गंडापुर साहब का, या ये कि हमारा सूबा एक आग में जल रहा है, बिल्कुल यही जो मैंने बात की अभी, टेररिज्म की, वायलेंस की, बाकी जो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो उनकी ये बात है कि मैंडेट चुराने वाली जो बात है, इसमें कोई बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगती और इसमें कोई खास वजह नहीं। अच्छा सोहेल वड़ायत साहब, क्योंकि ना देखिए उसके अंदर आपको पता है कि जब इलेक्शन से पहले भी अगर आप ट्रेंड देखें तो पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की ही विन नजर आ रही थी, उन्हीं की जीत नजर आ रही थी। तो इस चीज को जो है मैं उसमें नहीं देखती उस तरह। सोहेल वड़ायत साहब, क्या मौलाना की इस बात में कोई वजन नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चुराया गया है पीटीआई की तरफ से? पहली तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में तो गंडापुर साहब बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं, और अपने इन एक्शंस की वजह से वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद सब लीडर बन गए। और क्योंकि तहरीक इंसाफ
में ऐसे ही लीडरों को पजीराई मिलती है कि जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं। आप पहले भी देखें, शहबाज गिल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, जो शेर अफजल मरवत साहब, हर वो शख्स जो है वो बड़ा लीडर होता है जो अग्रेसिव स्टाइल इख्तियार करता है। तो उस हवाले से सही नब्ज पे हाथ रखा है गंडापुर साहब ने। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो बानी PTI है उनकी, और वहाँ की नफ्सियात जो पार्टी की नफ्सियात है, तो उस हवाले से यूं समझे कि उन्होंने जो तरक्की के जीने हैं तय करते हुए बिल्कुल वो इमरान खान के साथ जाग खड़े हो, बाकी सारी जो क़यादत है वो पीछे रह गई। तो पहला तो मेरा ये तबसरा है। दूसरा ये है कि मैं शुरू से ये अर्ज कर रहा हूँ, जब भी बात होती है मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम की हमायत करने के या PTI की हमायत करने के, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली तो मौलाना ने फैसला करना है अपनी पॉलिटिक्स की रूह से, और उनकी पॉलिटिक्स खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा है, और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मेन राइवल PTI है। अब आप देखेंगे उनकी जो जाती सीट है उन पे अमीन गंडापुर उनसे जीता हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर वो PTI की हमायत करते हैं और हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, तो क्या PTI उन्हें वो सीट वापस कर देगी? कैसे करेगी? अमीन गंडापुर जो है वो कैसे अपनी सीट दे देगा, या और जो PTI के लोग हैं? तो बुनियादी उनका तनाज़ा PTI से है। ये तो उन्होंने एक झटका दिया है PTI को, और PTI वाले माशाल्लाह इतने अक्लमंद हैं, जिस तरह वो गंडापुर साहब को सराह रहे हैं, इसी तरह उन्होंने भी फौरन मौलाना फजलुर रहमान को जो उनके खिताबात से उनसे फौरन मौलाना कहना शुरू कर दिया, उनकी इक्तदा में नमाज नीयत ली, और अब मुझे पता नहीं किस मुंह से फिर मौलाना को वही अलकाबात जो है वो देंगे। लेकिन मौलाना की अगर सियासत उन्होंने मुस्तकबिल में अपनी ज़हन में रखनी है, तो वो जाहिर है फिर PTI के साथ उनका इत्तेहाद बनता नहीं है। वो फिर यही कहेंगे कि मेरे साथ धांधली हुई है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है मौलाना को और इमरान खान को, जो अक्सर यहाँ हाईलाइट नहीं होता, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिटेंसी है बहुत ज्यादा, और वहां पे जो मिलिटेंसी का मुखालिफ तस्वर किया जाता है उसकी जान को खतरा है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान और PTI की सियासत को इस नजर से भी देखा जाए, क्योंकि ANP ने ये भुगता है और PTI ये नहीं भुगतना चाहती, अगरचे वो दिल से PTI तालिबान के और इंतहा पसंदों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं की स्पेस पे उसने कब्जा किया। लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहती है कि हमारी डायरेक्ट उनसे लड़ाई ना हो। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का भी बहुत एहतियात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो अपना इंतखाबी हल्का है, उनकी अपनी जो जमात है, उसके अंदर भी उन्हीं तालिबान, अफगान तालिबान के हमायती बैठे हैं। इसलिए वो बड़ी एहतियात से चलते हैं। वो पाकिस्तान के आइन के साथ भी चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना चाहते हैं, और ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि मिलिटेंट तालिबान जो है वो इनको निशाना बनाए। ये उनकी सियासत का खुलासा है, अगर उनको समझना हो। सर एक चीज़ बता दीजिएगा, ये बड़ी दिलचस्प आपने ऑब्जर्वेशन दी कि PTI दिल से या अंदर से तालिबान या जो तशद्दुद है उसके खिलाफ है, लेकिन सर हमने तो सुने इमरान खान के बयानात किस तरह से तालिबान को वापस लेके आना चाहिए, रिहेबिलिटेट करवाना चाहिए, पाकिस्तानी तालिबान को किस तरह से कौमी धारे में शामिल करना चाहिए। मैं खुद भी उनसे मिल चुका हूँ, इमरान खान साहब से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी वो तन्हाई में यही कहते थे कि दे आर वेरी डेंजरस। और आप मुराद सईद सर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था जब फॉल ऑफ काबुल हुआ कि जंजीरें तोड़ दी गुलामी की आज अफगानियों ने। वो जो भी कहा है मैं उससे इख्तलाफ कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी दिलचस्प रेवलेशन है आपकी। इन हार्ट ऑफ हार्ट ही अंडरस्टैंड्स जो KP में उन जगह मिली है, उन्हीं तालिबान की जगह मिली है, और लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते उनसे कन्फ्रंटेशन। तो इसलिए JUI और जो PTI का AP के अंदर जो मामला है उसको उसी हवाले से समझना चाहिए कि उनको जो मिलिटेंसी से जिंदगी को खतरा है उस हवाले से वो पॉलिसियां बनाते हैं।
ठीक है सर, दूसरा सवाल ये, आपने कहा अली अमीन गंडापुर को पार्टी में बड़ी पजीराई मिल रही है और उनकी ज़ाती सियासत के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन सर अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखा जाए तो क्या ये स्टाइल ऑफ सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मुल्की सियासत में ठीक है? लेकिन अब क्वेश्चन तो ये है ना, एक तो मैं और आप जज हैं, मुक्तदरा जज है, अपोजिशन जज है, जो हुकूमत है वो जज है। जाहिर है उन्हें तो, हमें तो ये बुरा ही लग रहा है कि ये क्यों कर रहा है, ठीक है, और इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इकानमी को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के मुल्क में जो सियासत है और इस वक्त जिस नहज पे है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उसको फायदा पहुंचेगा नुकसान? जरा सुन लेना, जरा सुन ले। गुजारिश ये है कि इस वक्त पीटीआई की सियासत के महवर व मरकज तो इमरान खान है। इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान यही चाहते हैं जो गंडापुर कर रहा है, उनको वही अच्छा लगेगा जो आज अभी सुना भी रहे थे ना भट्टी साहब, कि जब उन्हें बताया गया कि गंडापुर ने ये कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक, उनका तो यही ख्याल है ना कि पूरा मुल्क निकल आए और गंडापुर उस लाइन पे चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना, यानी जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या फेल हो जाएंगे ना। तो लेकिन बानी पीटीआई के, सर यही आपसे पूछना चाह रही थी ना मैं कि कहीं वो फेलियर के रास्ते पे तो नहीं है? यही उनकी सियासत है। यही तो पूछना चाह रहे थे कि जो पॉलिसी है, हिकमत अमली है, ये उनको फेलियर के रास्ते पे तो नहीं डाल रही? तो पहले पीटीआई की हर हिकमत अमली फेल हुई है, लेकिन क्या किसी का एहतसाब हुआ? वो अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के और करीब हो जाएंगे कि ये अच्छा इसने कोशिश तो की ना। अच्छा। तो ये उनको समझने के लिए के मुताबिक सोचे ना। ठीक है सर, जल्दी से अगर आप ये बता सकें, जो हमने जहां से नुक्ता स्टार्ट किया था, क्या इखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ का जवाज नहीं बनता ये तनकीद करने का? क्या आप समझते हैं कि ये जो मैंडेट चोरी वाला इल्जाम लगा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, इसमें वजन है? देखिए वो तो जो इल्जाम लगा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को भी तो कोई पूछे ना कि आप एक तरफ आप कहते हैं जाली असम्बली है, दूसरी तरफ आप कहते हैं जाली इंतखाब है, नया इंतखाब कराओ, और साथ ही साथ आप जो पीटीआई है उसके साथ सर जोड़ के बैठते हैं, ठीक है, जो कि वहां जीती है। तो फिर आप तो यही कह रहे हैं ना कि पीटीआई ने धांधली की है आपसे, तो फिर खुल के वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे सूबे में पीटीआई ने नहीं, ये उन्होंने नाम नहीं ना लिया, वो तो फौज को इल्जाम देते हैं ना, या हुकूमत को इल्जाम देते हैं कि ये जाली हुकूमत है। खुल के कहें कि पीटीआई ने धांधली करवाई है, तो ये तो नहीं कह रहे। अगर धांधली करवाई है तो फिर उसी के साथ क्यों बैठते हैं? अच्छा, मतलब आपका मतलब है वो कान दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, ये कह करके हमारा मैंडेट चुरा कर इनको दिया गया। ठीक है, नहीं, ये अगर मुझे सियासत का ये सियासत जो होती है ना, ये सियासत हमेशा धोखा देने के लिए होती है। जिस तरह गंडापुर साहब की सियासत एक धोखा है, जिस तरह इमरान खान साहब की एग्रेशन जो है वो धोखा है, ताकि बिल आकर इस एग्रेशन से मुझे मौका मिले कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के मेरे से मुज़ाकरात करें इस एग्रेशन की वजह से। इसी तरह खान साहब जो मौलाना फजलुर रहमान है, उनकी भी ये सियासत है कि एक तरफ तो मैं पीटीआई को ये गंदा कर दूं कि वो वही जो मुझे गालियां निकालते थे रोज मेरे पास आके बैठते हैं, और दूसरी तरफ इस एस्टेब्लिशमेंट को बताऊं जिन्होंने पीटीआई जिता दी है मेरे मुकाबले में कि ये देखो तुमने जिताया था ना मेरे मुकाबले में, क्या वो चल पड़ी है हुकूमत? तो ये इसको जरा समझें। ठीक है जी, बहुत सारे सवाल इससे जन्म देते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके आसिफ बशीर चौधरी का तज्जिया शामिल करेंगे और फिर बाकी तज्जियाकार भी कुछ ऐड करना चाहते हैं आफ्टर द ब्रेक। अली अमीन गंडापुर ने जो बयान दिया है उसके ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं, पार्टी में तो उनको पजीराई मिल रही है, भट्टी साहब ने बताया, खान साहब ने भी पढ़ी, लेकिन ये उनके और उनके सूबे और उनकी हुकूमत के लिए क्या असरात रखता है? जी देखें, इस सवाल पे ज़्यादा बात तो हो गई है, बहुत कम रह गया कहने के लिए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जिस ओहदे पे हैं, जिस किरदार में हैं, इस किरदार की एक डिमांड है, और वो डिमांड जो है
वो यही है कि वो इमरान खान साहब की तवक्कुआत के मुताबिक जो हैं वो सुल्तान डाई वाली फिल्मों के जो बयानात हैं वो देते रहें, और अगर उन्होंने कोई लॉजिकल बयानात देने शुरू किए या उन्होंने कोई मुफाहमत की बात की या उन्होंने डायलॉग्स जो हैं ह्यूज साउंडेड इनसे हट के कोई बात की तो वो शायद जो है नापसंदीदा हो जाएंगे, पसंद नहीं किए जाएंगे। जिस तरह अभी उनके इनकलाब के बयान को, जो कि किसी भी तौर एक सूबे के वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता कि वो ये कहें कि हम दूसरे सूबे में जाएंगे और एक गोली का जवाब 10 गोलियों से देंगे, और ये वो सारी बातें हैं जो कि अकली तौर पे कोई भी शख्स जो है वो अगर करेगा तो वो इसको 10 बार सोचेगा। लेकिन उनकी तरफ से बयान जो हैं, इनकी ये मत भूलें कि इसकी टारगेट ऑडियंस जो हैं वो पार्टी के उनके कायद हैं और वो उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। दूसरी तरफ ये हकीकत भी अहम है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को अली अमीन गंडापुर भी जानते हैं, और वो अपने पहले बयान के बाद से, जब से इस्लामाबाद की यात्रा के बाद गए हैं, वो लाहौर जलसे में भी नहीं पहुंच सके और वो पिंडी भी नहीं पहुंच सके, और दोनों दफ़ा वो रास्ते से ही वापस चले गए। तो अब उनका किरदार थोड़ा सा इस जो है वो मुश्किल है। एक तरफ उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो हैं वो 30 मार खान वाले बयानात दें, और दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता है कि अगर वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो उसका भी कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जो है वो उनके ऊपर आएगा। तो बहरहाल एक मुश्किल रोल को निभा रहे हैं, अब देखना ही है कि वो कब तक निभाते हैं। लेकिन उनका ये जो बयान है ये पाकिस्तान के जो सियासी तारीख है इसमें याद रखा जाएगा कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है, पहले सियासी बयानात तो खैर जो भी जिस तरह के वो देते थे, एक गोली का जवाब 10 गोलियों से और इस तरह की बात दूसरे सूबे के करते हैं। अगर कभी केपी में गवर्नर राज लगा तो उनके ये बयानात कोट होंगे कि सूबे का जो वज़ीर आला था वो चीज़ों को एक ऐसे वक्त में जबकि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी थी, जब वहाँ पे किस किस्म के चैलेंजेस हमें दरपेश थे वॉर ऑन टेरर में, उस वक्त उनकी तरफ से किस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं वो आ रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने पार्टी के कायद की डिमांड तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हमने देखा कि पिंडी जलसे से वो वापस जा रहे थे तो लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे, और इसी तरह पार्टी के बहुत सारे दीगर जो कायदीन हैं वो भी इनके बयानात को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते। तो अब यही पीछे बात रह जाती है कि देखना ये है कि उनका वो अपना ये रोल जो है वो कब तक निभा सकते हैं। दो चीज़ें बताइएगा, एक आपने गवर्नर राज की बात की, ये जिक्र क्यों किया आपने, क्या कोई ऐसी बात चल रही है पसी पर्दा? देखें, इसके ऊपर तो बहुत सारे बयानात भी आए हैं और इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल भी रही हैं। गवर्नर राज जो है ये सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारे सूबों के अंदर तालिबान अपने दफातर कायम कर चुके हैं। मगरिब के बाद बहुत सारे अजला ऐसे हैं सूबे के जहाँ पे जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो तक महफूज नहीं हैं, वो बाहर निकलने से मजबूर हैं, और कोई बईद नहीं है कि किसी भी वक्त सूबे का जो गवर्नर है वो वफाक को ख़त लिख दे कि सूबे के अंदर सूरत हाल इस किस्म की है, हो चुकी है कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है उसके इख्तियारात में चीज़ें नहीं हैं, उसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। तो अगर इस तरह का ख़त लिखा जाता है तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि और ये बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे ऐसी हैं जो इस बात की को सपोर्ट करेंगी कि सूबाई हुकूमत जो है ना सिर्फ ये कि डिलीवरेंस में और इंतज़ामी मामलात में फेल है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे ये बातें चल रही हैं, कैसा खत लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इक़्तिदार के ऐवानों में ये बातें चल रही हैं, इन नामों के ऊपर ले दे हो रही है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं और बहुत सारी पार्टियां उम्मीदवार हैं इस चीज़ की। तो ये बहुत सारी वाक़याती शहादतें इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि केपी की जो सूबाई हुकूमत है उसके वो बहुत सारे महाजों पर खुसूसन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो जो है वो फेल। आसिफ, ये बताइएगा, आपने कहा जब पिंडी से मोड़ रहे थे गंडापुर तो उनकी अपनी पार्टी के ने उनकी बात ना सुनी, ये क्या मामला है? जी, ये मामला बड़ा दिलचस्प था। जब अली अमीन गंडापुर लोगों को डिस्पर्स होने के लिए कह रहे थे, वापस जब वो मुड़े हैं तो वो जब बुरहान में थे तो उन्होंने जब लोगों को कहा कि वापस मुड़े तो उनको बड़ी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा उस क्राउड की तरफ से जो उनके साथ था, और लोगों ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो जलसागाह तक जाना है, क्योंकि हमें कॉल दी गई थी तो हम रास्ते से नहीं मुड़ेंगे, तो हमें जलसागाह तक जाना चाहिए और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा
सीन था कि किस तरीके से जो है वहाँ पे लोगों को जो है वो मनाया गया, बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया कि आप वापस चलें, अभी कॉल आ गई है कि अब हमने वहाँ नहीं जाना, हमने वापस जाना है। तो अली अमीन गंडापुर जो है वापसी का फैसला क्यों किया गया आपकी इत्तला के मुताबिक? जी, वापसी का फैसला तो यही कहा गया था कि हमें सेंट्रली जो है वो कहा गया है कि आप वापस हो जाएं, ठीक है। लेकिन जो बात अब इमरान खान की तरफ से आई है वो तो यही कह रहे हैं कि उनको वापस नहीं होना चाहिए था। तो अब ये एक और सवाल है कि पीटीआई के उन लीडरों की तरफ जो ये कहते थे कि सेंट्रली हमें कहा गया है, मरकज की तरफ से कहा गया कि वापस चलें, तो अब यही वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद डिस्कस करते हैं इसको। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कुछ आप ऐड भी करना चाह रहे थे पहले? एक तो आसिफ ठीक कह रहा है कि दो चीज़ें बड़ी हो रही हैं। एक तो बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो परवान अभी नहीं चढ़ पा रही, जो ख्वाहिशें गालबन कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, अली अमीन गंडापुर के बयानात ठीक नहीं है, हुकूमत शाम को हुकूमत गायब हो जाती है, दहशतगर्द आ जाते हैं। ये सारे वो जवाब हैं जो पैदा किए जा रहे हैं केपी में गवर्नर राज लगाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो वो ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। एक दूसरा जो था, अली अमीन गंडापुर जब वापस उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोर ने माज़रत चाहता हूँ, बैरिस्टर गोर ने 7:30 बजे जब इhtजाज कॉल ऑफ किया और अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन किया, तो अली अमीन गंडापुर बुरहान थे और वो कंटेनर्स और वो रस्ते और वो सारा कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वापस चलें, तो लोग उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए। उन्होंने कहा कि पिंडी में लोग निकले हुए हैं, लोग मारे खा रहे हैं। पिंडी में बहुत इhtजाज हुआ। पहला इhtजाज तो था तहरीक इंसाफ का, दूसरा इhtजाज था तहरीक इंसाफ की लीडर्स का, जो लीडरलेस इhtजाज था कि भाई आप किधर चले गए, क्यों कॉल ऑफ किया वगैरह वगैरह। उसी पे इमरान खान साहब ने आज गुस्से में हुए कि जब लोग मौजूद थे, जब इhtजाज हो रहा था, तो आप एहतजाज कर रहे थे। जी बिल्कुल, पिंडी में भी, बुरहान में भी, और वो सारे लोग जो पिंडी से बाहर नहीं पहुंच पा रहे थे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। जरा हमें बताएं ना कि ये जो वापस मुड़ने का फैसला था, ये कहां से इंस्ट्रक्शन आई, क्या हुआ, ये मामला क्या है? मेरा ख्याल है बैरिस्टर गोर मैडम शेख, उन्होंने क्यों ये फैसला किया? बैरिस्टर गोर के बारे में एक तो बड़े जो है उनका कि वो धीमी पॉलिसी वाले हैं और पीछे रहते हैं या चीज़ों को इतना एक्सटेंड पे नहीं ले जाते। दूसरा, बैरिस्टर गोर पे एक बड़ा शदीद किस्म का शायद अगली कोर कमेटी की मीटिंग में या अगली सियासी मीटिंग में आए कि बैरिस्टर गोर के जो राब्ते या बैरिस्टर गोर साहब के जो डबल विकेट की तरफ खेलना, या इमरान खान साहब को, मैंने आपको एक मरतबा बताया था कि इमरान खान साहब को 5 लोगों के बारे में बताया गया था, तो उनमें एक बैरिस्टर गोर थे। चूंकि इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है बल्ले का, पार्टी के इंतखाबात का, और बैरिस्टर गोर उसमें जाहिर है, तो इस वजह से अभी कुछ तब्दीली नहीं की जा रही। वरना 3 मरतबा इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि भाई इसे पार्टी का हेड बनाया जाए। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब इस काबिल नहीं है कि उनको पार्टी के चेयरमैन रखा जाए। जी 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 जी। वैसे आपके पर्सनल ख्याल में गौहर साहब की तर्ज सियासत तहरीक इंसाफ को जो मुश्किल वक्त चल रहा है, बाकी चीज़ें उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल रही है, गंडापुर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स? फिर वही बात सोहेल वड़ाई साहब वाली, और वो जो है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मतलब जो इमरान खान साहब को पसंद आएगा वही चलेगा। और चलेगा तो वही बैरिस्टर गोर, देखिए मैं चलेगा की बात ही नहीं आप लोगों से कर रही, मैं तो ये पूछ रही हूं। अगर आप लॉजिकल देखें तो जाहिर है बैरिस्टर गोर अगर डबल विकेट नहीं खेल रहे तो बैरिस्टर गोर यस। हम तो यहाँ बैठ के ये थोड़ी बता रहे हैं एंड उसको क्या पार्टी लीडर को क्या अच्छा लग रहा है, हम तो यहाँ पर क्रिटिक नहीं एनालाइज कर रहे हैं ना कि पार्टी लीडर की भी पॉलिसी सही है नहीं है उसके लिए मौजूदा हालात में। मैमल कुछ ऐड करना चाही थी? मैमल जी अलीना, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि जिस तरह अभी बात की है सोहेल साहब ने भी, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई की लीडरशिप की ये एक डिमांड है उनसे कि वो इस तरह की जारहाना सियासत, और ना सिर्फ जारहाना बल्कि इस किस्म की जो जुबान है जिस तरह की गंडापुर साहब इस्तेमाल करते हैं ये करें। ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब पीटीआई की हुकूमत भी थी तो चंद लोग जो बड़े वैसे डिसेंट लोग थे और वो जब इस तरह की कोई जुबान या बात करते थे तो हम जब उनसे पूछते थे कि आप लोगों को क्या जरूरत है कि आप अपना इमेज भी खराब करते हैं इस तरह की बात जुबान,
मतलब दूसरे तरीके से भी ये बात तो सख्ती से आप फर्मली कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लीडरशिप की डिमांड ये बेसिकली इमरान खान साहब की वाकई डिमांड ये होती है डिसेंसी या डिसेंट लैंग्वेज, ये उनकी डिमांड नहीं है, इसीलिए शायद बैरिस्टर गौहर उनको बुज़दिल भी लगते हैं या उनको लगता है कि उनको नहीं रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना मैं ये बताती चलूँ कि ये भी पीटीआई के अंदर एक बात होती है कि जो लीडरशिप जाकर इस वक्त उनको मिलती है जेल के अंदर, वो खान साहब जो कहते हैं वो आगे से उनके साथ आर्ग्यू नहीं करते। इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले जब खान साहब जब जेल में नहीं थे या क़यादत इस तरह की ये वाली नहीं थी, तो रिलेटिवली न्यू क़यादत है, तो उनसे थोड़ी सी बहस भी हो जाती थी। ये नहीं कि एंड पे तो जाहिर बात है जो खान साहब कहते थे वही होता था, लेकिन उनके साथ वो थोड़ा बहुत बहस करके उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करके कि अगर इसको इस तरह स्ट्रैटेजी कर ली जाए बजाय इसके इस तरह, तो वो कई दफा सुन भी लेते थे, कई दफा नहीं भी सुनते थे, और एंड पर तो वही फैसला होता था जो खान साहब का होता था। लेकिन इधर वो कहते कि कोई उनसे आर्ग्यू नहीं करता, कोई उनसे बहस नहीं करता, कोई उनको चैलेंज नहीं करता। वो जो कहते हैं वो आगे से ये भी नहीं पूछते कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हमें इसका अगर नुकसान, या एटलीस्ट इतना बता दे कि जी खान साहब हमें इसका नुकसान हो सकता है, हमें एक ओवरऑल सियासत के अंदर या हमें ये चीज इस तरह करनी चाहिए। इसके ऊपर जो है ये उसके अंदर भी ये डिस्कशन हो रही है कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये वाली लीडरशिप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सके। अलीना, जैसे मैंने कहा कि रिलेटिवली न्यू है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनकी पुरानी लीडरशिप थी वो पार्टी छोड़ के चले गए। आपको पता है 9 मई के बाद जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारा सिलसिला चला, या अंडरग्राउंड चले गए। तो बहुत सारे लोग नए भी हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो नए नहीं भी हैं, पुराने हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हम अगर आज जिस भी जगह पर, जैसे अगर आप गंडापुर साहब वजीर आला है तो वो खान साहब की डिसीजन की वजह से है ना, तो उन्हें पता है कि ये जो हमें ओहदे मिले हुए हैं या हम पोजीशंस मिली हुई हैं या हमारी जो वैल्यू है वो खान साहब की वजह से, तो हम उनको नाराज ना करें। तो वजह तो सिंपल है कि वो खान साहब को नाराज नहीं करना चाहते, बेशक उसका एट द एंड ऑफ द डे पार्टी को भी, जैसा मैंने पहले भी बात की, कि नुकसान उनकी सियासत को। अच्छा, ये दिलचस्प है, भट्टी साहब ने भी कहा दुल्हन वही जो पियावन भाई, लेकिन सुहेल वड़ायत साहब कंक्लूडिंग कमेंट्स, पिया इमरान खान साहब को तो अली अमीन गंडापू साहब भाग गए, लेकिन पीटीआई एज अ पार्टी के जो पिया हैं, क्या ये जारहाना स्ट्रैटेजी उनको पीटीआई की भाएगी? देखिए, बुनियादी बात तो यही है ना कि बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और उमर अयूब ये सेंसिबल किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे थे, और मेरा ये ख्याल है कि अगर इनको मौका मिलता तो शायद पीटीआई के लिए कुछ कर भी लेते। लेकिन ना खान साहब को ये पसंद है, ना पीटीआई की जो मिजाज है उसको ये पसंद है, और वो उनका ख्याल है कि हमने ताकत छीन लेनी है, इनकलाब बस आने ही वाला है, दस्तक दे रहा है। पहले कहते थे फौज के अंदर बगावत हो जाएगी, फिर इनका ख्याल था जजेस जो है वो हमें बड़ा रिलीफ दे देंगे कि हुकूमत ही टूट जाए। फिर कि अवाम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस हमारी कॉल होगी तो आप देखिएगा पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। ये 9 मई से पहले भी कहते थे, अब भी कहते थे। अल्लाह करे इनकी सारी बातें मुबारक साबित हों, लेकिन वक्त ने ये साबित किया है कि इनमें से ज्यादातर चीजें इनके सिर्फ ख्वाब ख्याल में है, हकायक से दूर है। ठीक है, पॉपुलैरिटी है, ठीक है, लोग उनको वोट उनको दिया है भारी मिकदार में, लेकिन सवाल ये होता है कि मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि भाई इस मुल्क के अंदर हकायक सिर्फ जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं है, यहाँ एक और भी ताकत बैठी है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो मैं यही कहता रहा कि लोग जो हैं वो आपने दोनों चीजें देखनी है, मकबूलियत और कबूलियत। और अब भी वही सूरत हाल है कि लोग जो कबूलियत है उसके खिलाफ कोई मुजामत ऐसी नहीं करना चाहते, ना करने को तैयार हैं जिससे कबूलियत को कोई नुकसान पहुंचे। इतना बड़ा दावा किया ना दोबारा से 9 मई को इनकलाब, तो इनकलाब कोई भी अगर पैनल में से जवाब देना चाहे इस चीज का कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये ऐसी सियासी बयान है या कुछ है जो उनको इतना यकीन है, जो भी जवाब देना चाहे। बयान है मैडम शेख, सियासी बयान है। मैं ये अर्ज करता हूँ, बड़े दिनों के बाद आए साहब। सर इनकलाब जो है ना, रोज मैं भी रात को एक इनकलाब लेके आता हूँ। क्या मतलब? अगर आप वही सोशल मीडिया देखेंगे, वही कंपनी रखेंगे, वही बातें सुनेंगे, वही बार तज्जिए सुनेंगे, तो इनकलाब
आपके ज़हन में आता है, मैं भी रोज रात को इनकलाब लाता हूँ, सुबह जब उठता हूँ तो वो आया नहीं होता। तो बस इसी तरह का इनकलाब वो भी ला रहे हैं। ये हम 9 मई से पहले 2-3 मरतबा सोहेल साहब ने बाहर सड़क पे भी देखा है कि किधर गया इनकलाब, कहीं चल ही ना गया। इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहता था कि देखें, अगर तो इनकलाब से मुराद इमरान खान साहब के या गंडापुर साहब के ज़हन में ये है कि वो निज़ाम सल्तनत को मफलूज कर देंगे और कोई एक पाकिस्तान में कोई उनकी एक हुकूमत कायम हो जाएगी, तो उसकी एक अटैम्प्ट खुद इमरान खान साहब ने 2014 में की थी और वो भी हमारे सामने है। उसमें भी खान साहब जो यहाँ पे धरना लेके आए थे, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि निज़ाम सल्तनत जो है उसको मफलूज कर दिया जाए, पार्लिमान पे कब्जा हो जाए, तो उसमें भी आप देखें कि जो आरडीएस थी उस वक्त देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी जी। तो उस वक्त भी आप देखें कि खान साहब खुद भी ना तो रात वहां गुजारते थे और उनकी ऑडियंस भी यहाँ हमारे ऑफिस के साथ ही ये है परेड ग्राउंड, तो वो शाम को ही आते थे और शाम को ही वो आते थे और वो कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं थी हमें कभी भी लगी। हालांकि उस वक्त जिस तरह सोहेल वलायत साहब फरमा रहे हैं कि उस वक्त उन्हें दरपर्दा ताकतवर हलकों की जो वो भी शामिल थी उनके साथ, और उनके कज़न भी उनके साथ थे धरना देने में और उनके बड़े कमिटेड लोग भी साथ थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई इनकलाब उस वक्त भी नहीं आ सका था। तो अब जबकि खान साहब खुद लीड करने के लिए मौजूद नहीं हैं, गंडापुर साहब पिछले 2 जलसों में पहुँच नहीं सके हैं, छोटे छोटी टोलियों में लोग निकलते हैं और वो ज़रूर शायद कोई आंख मचोली वहाँ पे करते हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। लेकिन आपको ऐसा कुछ बड़ी उस तरह से नजर नहीं आ रही ताकत या तकवीयत उनकी उस चीज को। लेकिन वो हम सुन रहे हैं कि उधर आईनी तरमीम के मामले के ऊपर सारे वुकला इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने कोई पिटीशन भी तैयार की है कि कहीं वो जो आला अदलिया के जजेस हैं कि आप भी बॉयकॉट करें। बिल्कुल महमल, ये कितना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? क्या इसके ऊपर भी तकिया कर रहे हो सकते हैं जो इनकलाब की अब बातें हो रही हैं? देखिए लीना, अभी तक हमने जो ओवरऑल आप देखिए पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी तो ये होती है ना कि जिससे एक पार्टी को बेनिफिट हो। ठीक है, उनके जो नैरेटिव बना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, वो जिस तरीके से उन्होंने गलत बयानी करके उसको एक बनाया, उससे पॉपुलैरिटी मिली। हमने इलेक्शंस के अंदर भी वो चीज़ देखी, वो बिल्कुल वहां तक उनको कामयाबी मिली। लेकिन जो असेंबलियां तहलील हुई, क्या उसके बाद इलेक्शन हुए? सही गलत की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि इलेक्शन होंगे, फिर जब इलेक्शन की डेट उनको मिल रही थी, खान साहब माने नहीं उस डेट के बाद, पीडीएम से मिल रही थी इनको हुकूमत से डेट। अच्छा, क्या उसके बाद जब इलेक्शंस डिले हो गए तो क्या इलेक्शंस के बाद उनको जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारे साथ आप हुकूमत बना लें, हम तैयार हैं, नून लीग ने भी कहा कि आप बिल्कुल जाके बना लें, हमें कोई एतराज नहीं है, क्या उन्होंने नहीं बनाई? क्या इस चीज का उनको बेनिफिट हुआ है? अब आप देखें, अभी भी जो ये बात कर रहे हैं, जो हमने 9th में भी देखा, हमने और भी जिस तरह से जलसे भी कर रहे हैं, मुझे सर ये लगता है बेनिफिट तो वो होता है ना कि जिसमें इवेंचुअली खान साहब की एक रिलीज भी हमें नजर आ रही हो कि अच्छा इवेंचुअली वो चीज हो जाएगी, या ओवरऑल एक पार्टी के ऊपर जो है वो कम होता नजर आता, कम नजर आता, या इस तरह की जो चीजें थी वो वाली, जिस तरह मैंने आपको असल जो बात है, मसला वही है लीना कि जो एक टैग पक्का होता जा रहा है ना कि ये लोग ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, इनका फोकस गवर्नेंस नहीं होता, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये केओस होता है। ये अच्छा टैग नहीं है एक ओवरऑल पार्टी की सियासत के लिए। ठीक है, उसको पॉपुलैरिटी जरूर मिलती होगी, लोगों में सपोर्ट होगी, लेकिन अगर आप वैसे देखें सियासत तो वो उसका कोई स्ट्रैटेजी का फायदा है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।